दोस्तों इससे पहले मैंने आपको 2026 में सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन करने का बिल्कुल न्यू प्रोसेस बताया था। देखिए, अगर आपको एक सीएससी आईडी चाहिए तो आपके पास टीसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब यहाँ पे ज्यादा लोग गलती ये करते हैं कि टीसी सर्टिफिकेट जैसे तैसे ले लेते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं करते हैं, जिससे उनका 1500 रुपए का फीस तो जाता ही है, साथ ही सीएससी आईडी भी नहीं मिल पाता है। सो इस वीडियो मैंने आपको 2026 में टीसी सर्टिफिकेट लेने का बिल्कुल नया तरीका बताया है। कैसे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे असेसमेंट देना है, कैसे टीसी का फाइनल टेस्ट देते हैं, कैसे टीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको किसी ब्राउजर पे आना है, सर्च करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टीसी लॉगिन, फिर जो सबसे पहला लिंक आएगा इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने लॉगिन टू पोर्टल का पेज आएगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आप रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाएंगे, यहाँ से इसे कट करेंगे। वैसे मैंने इस पेज का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डायरेक्ट आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बेसिक डिटेल देना है। ध्यान रखें, यहाँ पर आपको वही डिटेल देना है जैसा डिटेल आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पर एक ईमेल आईडी देंगे, ओके पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर, मदर या स्पाउस का नाम देंगे। फिर यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर वही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे जैसा डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर लिखा है। फिर यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देना है जैसा एड्रेस आपके आधार कार्ड पर लिखा है। फिर यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही ये आपको पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। आप चाहें तो ये पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूपीआई से पे करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे जनरेट क्यूआर पे क्लिक करेंगे, फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होते ही इस तरह का मैसेज आएगा, योर ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना जीमेल को चेक करना है। वहां पर एक मेल आया होगा जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होगा। यूजर नेम आपका टीसी नंबर होता है और पासवर्ड आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। तो यूजर नेम और पासवर्ड मिलने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप उसी यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करेंगे जो आपके मेल पर आया है। फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपका प्रोफाइल फोटो है, टीसी नंबर है, आप चाहें तो पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। यूजर नेम आपका टीसी नंबर ही होता है। यहाँ पर नाम है, किस डेट में क्रिएट किया है, यहाँ पे लैंग्वेज आपको लिखा हुआ दिखेगा। असेसमेंट यहाँ पर अभी आपको 0 कंप्लीटेड लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर टीसी का फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको 10 असेसमेंट कंप्लीट करना होता है। तो असेसमेंट कंप्लीट करने से पहले यहाँ पर आप लर्निंग कर सकते हैं कि कैसे आपको असेसमेंट में सवाल आएंगे। यहाँ पर आपको लर्निंग पर क्लिक करना है। आपके सामने लर्निंग मॉड्यूल आएगा। यहाँ पे टोटल 11 मॉड्यूल है और लर्निंग मटेरियल यहाँ पर आपको पीडीएफ में और वीडियो में मिलता है। आप चाहें तो पीडीएफ पढ़ के या वीडियो देखकर यहाँ पर लर्निंग अपना कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आप टीसी का फाइनल एग्जाम और असेसमेंट कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ खुलेगा। यहाँ पर पीडीएफ में लिखा होगा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, इसे आपको पढ़ना है। फिर यहाँ से इसे कट करेंगे और हिंदी में वीडियो देखने के लिए यहाँ पे वीडियो हिंदी में किसी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वीडियो प्ले हो जाएगा। इसे प्ले करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाता है। आप इसे कंप्लीट देखेंगे तो आपको कई सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के द्वारा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे पूरा लर्निंग मटेरियल पढ़ने के बाद आपको असेसमेंट देना है। यहाँ पर असेसमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सभी मॉड्यूल में से 10 असेसमेंट आपको मिलेंगे। एक मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक सही जवाब पर आपको 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एग्जाम स्टेटस में आपको लॉक का बटन दिखेगा। यहाँ पे अनलॉक वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका असेसमेंट यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। स्टार्ट एग्जाम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन होगा। यहाँ पे सही या गलत का जवाब आपको देना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से दूसरा सवाल आएगा, फिर इसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में आंसर को देंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर आपको 60 सेकंड का टाइम मिलेगा। सारे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद यहाँ पर आप सबमिट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे। कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द असेसमेंट। आपका एक असेसमेंट कंप्लीट हो गया है। अब आपको बाकी का मॉड्यूल कंप्लीट करना है। यहाँ पर लॉग आउट अगर हो जाता है तो आपको दोबारा से लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके। तो देखिए हमने यहाँ पर पहला असेसमेंट कंप्लीट किया है। 10 में से मैंने 7 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और यहाँ पर क्वालिफाइड भी आ गया है। इसी तरह से आपको बारी बारी से सभी असेसमेंट को कंप्लीट करना है। एक असेसमेंट कंप्लीट करेंगे तो दूसरा असेसमेंट यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे सभी असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर टेक एग्जाम पर क्लिक करके टीसी का फाइनल
फाइनल एग्जाम देना है जिससे आपका टीसी का सर्टिफिकेट आएगा। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्लीज कंप्लीट ऑल योर असेसमेंट फर्स्ट। सबसे पहले असेसमेंट आपको कंप्लीट करना होगा। तो चलिए असेसमेंट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 असेसमेंट कंप्लीट कर दिया है। अब आपको यहाँ पे टेक एग्जाम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, इंग्लिश ही ऑप्शन है, सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर ये बताएगा कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ओके पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एग्जाम देने के लिए सीएससी का एक सिक्योर ब्राउजर, एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होता है और उसी के अंदर आपको लाइव एग्जाम देना पड़ता है। तो सिक्योर ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आगे इंस्ट्रक्शन आएगा, वहां पर आपको अपना फोटो और आईडी कार्ड को वेरीफाई करना होगा, फिर आगे आपको लाइव एग्जाम देना होगा। तो मैंने आपको अभी आसान शब्दों में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर टीसी का फाइनल एग्जाम लाइव देते हैं। तो चलिए हम पहले इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे टीसी का फाइनल एग्जाम कंप्लीट कर लिया है। टीसी का फाइनल एग्जाम कंप्लीट करते ही यहाँ पर आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए ये रहा आपका टीसी सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपका नाम और फादर नेम, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर क्यूआर कोड भी मिलेगा, हालांकि क्यूआर कोड को स्कैन करने पे कुछ नहीं आएगा, ये आपके लिए नहीं होता है, ऑफिसर के लिए होता है। यहाँ पे टीसी नंबर है और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है। इसी टीसी नंबर से सीएससी का रजिस्ट्रेशन होता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपका फोटो मिल जाएगा। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि टोटल यहाँ पर आपको 5 अटेम्प्ट दिया जाता है, हालांकि 5 अटेम्प्ट तक ये आपको जाने नहीं देगा। अगर आप पहली बार में फेल होंगे तो दूसरी बार में यहाँ पर एरर आने लगेगा, आपको एग्जाम नहीं देने देगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही यहाँ पर एग्जाम को क्लियर कर ले। और अगर आपको टीसी टेस्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे दोबारा टेक एग्जाम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यू हैव ऑलरेडी पास द एग्जाम। आपने टीसी एग्जाम पास कर लिया है। सर्टिफिकेट को डैशबोर्ड पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो टीसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप सीएससी का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको टीसी सर्टिफिकेट लेने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और अगर आपके मन में किसी भी तरह सवाल है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।